हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, आप लोगों को पता है कि डेली आप लोगों को साहिल सर के बुक का जो सोल्यूशन होता है 8:30 बजे मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर होता है, लेकिन आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि कल ही से आपका 1-2 दिन से आपको बारिश इतना तेज हो रहा है जिसके चलते नेटवर्क में बहुत बड़ा इशू आ गया है। यानी कि नेटवर्क आपका साफ उसका स्पीड है ये नहीं है, तो मैं लाइव किस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि किसी तरह इसको कंटिन्यू किया जाए और इसका रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों के पास दे दिया जाए। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ए रहा, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए, बहुत ही प्यारा और बढ़िया फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बोले कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x-2 इंटू x-9। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा आपको 2x और 9x तो हो जाएगा -11x। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 दूना के 18 यानी कि पॉजिटिव 18। यानी इसका हम लोगों को पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए, 2 कंडीशन होता है। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? तो सबको पता होगा बच्चा को कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यानी कि द इक्वेशन विच इज राइटन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होता है x² के कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट यानी कि जो पहले जो मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बोलते हैं। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, 1 है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है कि a आपको ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 और एक आता है लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन का तो कंडीशन है नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन का कंडीशन है। देख लो मेरे भाई, x² का कोफिशिएंट a होता है और a आपको 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है जिसके पहले, तो 1 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन आपको 0 हो गया। तो यहां से आइए समझते हैं, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहेगा मैक्सिमम, तो आपको इन्फिनिटी चला जाएगा। एकदम याद रखिएगा। अगर मिनिमम निकालना है मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम आइए पता करते हैं कि मिनिमम निकलता कैसे। तो मिनिमम के लिए डायरेक्ट आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा काम आएगा 4ac माइनस b² बच्चे में 4a। याद रहेगा? ठीक है, एकदम याद करके रखिए। आइए समझते हैं। 4ac, 4 तो आपको रबे करेगा। a होता है x² का कोफिशिएंट, तो 1 है, कोई बात नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका 4a हो जाएगा। और c होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर 18 है, तो 18 चौका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 72, यानी कि 72 माइनस b²। तो b कितना है? तो b कहेंगे कि आपको x का कोफिशिएंट होता है b और b यहाँ पर -11 है, तो -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 121 हो गया। अरे निगेटिव आप गुणा करोगे, स्क्वायर करोगे मेरे भाई, तो पॉजिटिव हो जाता है। -11 का स्क्वायर पॉजिटिव 121 हो जाएगा। ठीक है, तो 121 हो गया। बट्टे में हो गया 4a, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई a। ए क्या है भाई? तो x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 बैठा दीजिए, 1 बैठाइए ना बैठाइए, बात बराबर है। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन करना रह गया, कर लीजिए। अरे कर लीजिए, 121 में से 72 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, यानी माइनस में निगेटिव बच जाएगा, क्योंकि 121 घटा रहे हैं। -49/4 आपका राइट आंसर बना। किधर है? अरे किधर है? यहाँ पर डी में कट गया है। ठीक है, डी में कट गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन था। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, दिखा दें बुक से। ये देखिए, बुक है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर सेट नंबर कितना आप करा रहे हैं? ठीक है, सेट नंबर 10। देखिए डी यहाँ पर दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कैमरा ही उतना साफ नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अरे गिरिजा मत। ठीक है, बोले कि सम ऑफ ट्वाइस अ फ्रैक्शन एंड 5 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इज 7, व्हाट इज द फ्रैक्शन? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, तो ऑप्शन से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बोला कि एक भिन्न का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम का 5 गुना का योग आपका 7 है। देखो, किसी भिन्न को ले लो, तो भिन्न का 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 दूना के 10, 10/2। इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2/5, 2/5।
ठीक है। तो एक भिन्न का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दीजिए, तो इसका 5 गुना कर दीजिए। का योग 7 है, यहाँ पर 7 हो रहा है, बिल्कुल नहीं, मार दो गोली। आइए किसी पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भिन्न का 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 बट्टे में हो जाएगा 5। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो 5/4, और इसका कह रहा है 5 गुना, ठीक है, 5 गुना कर दीजिए। ये भी आपका 7 नहीं हुआ। आइए ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, तो भिन्न का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4, तो 4/5 प्लस इसका रेसिप्रोकल का 5 गुना, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, ये भी 7 नहीं हुआ, ठीक है। आइए भिन्न का 2 गुना यानी कि 5 दुना के 10/4 प्लस इसके रेसिप्रोकल का 5 गुना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5 और इसका हो जाएगा 5 गुना, ठीक है, 5 गुना। तो ये तो 5 5 कट गया, कटेगा नहीं, ठीक है। सी आप गलत चेक कर दिए क्या, किसी भिन्न का 2 गुना तो 5 दुना के 10 हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ पर तो आंसर हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो चुका है आपका, हमने कंफ्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि किसी भिन्न का 2 गुना 5/2 का 2 गुना 10/2 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल का 5 गुना, रेसिप्रोकल का आने का मतलब 5/2 लिखा है तो 2/5 हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, और उसका 5 गुना, अरे 5 5 स्वाहा हो गया और 2 5 10 हो गया, 5 2 7 नहीं आ गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो आप बहुत अच्छे तरीका से चेक किए थे, ठीक है, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। आपको मिस पूजा है, मिस पूजा इन्वेस्ट 30% ऑफ हर मंथली सैलरी, दैट इज आपको 8,554 रुपया इज आपको मेडिक्लेम आपको पॉलिसी में, और लेटर इज इन्वेस्ट आपको 23% आल्सो द इन्वेस्ट अनदर 8%। अच्छा देखो एकदम आराम समझो, क्वेश्चन आपका पकड़ा गया। क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बोले कि पूजा अपने मासिक वेतन का 13%, अर्थात यहां पर दे दिया परसेंटेज और यहां पर दिया इसका कांस्टेंट वैल्यू, यानी 13% का डायरेक्ट वैल्यू आपसे दे दिया है, यानी 13% का डायरेक्ट वैल्यू आपसे कितना दे दिया, 8,554 रुपए। एकदम आराम से पढ़िए, 13% अर्थात यानी कि 13% का वैल्यू हो गया 8,554 रुपया। बोला कि मेडिक्लेम में निवेश करती है और बाद में अपने मासिक वेतन का 23% बाल शिक्षा पॉलिसी में, और अपने मासिक वेतन का 8% वो म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। तो बोल रहा है कि जो पूजा है, मिस पूजा है, वर्ष में कुल कितना निवेश करती हैं। देखिए कितना निवेश की मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 13% यहां पर की है, 13%, 23% यहां पर की है और 8% यहां पर की है। एकदम प्यारा क्वेश्चन समझिएगा। 23 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 7 30 1 31 और 31 13 कितना हो जाएगा 44। तो 13% का वैल्यू इतना दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 44% का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट आप अप्रोच अप्लाई कर दीजिए कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8,554 बट्टे में 13, तो हमें 44% का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट 44 से गुणा कर दीजिए, 44। यही आपका कैलकुलेशन हुआ। 11 का मल्टीपल यहाँ पर चेक करना चाहें तो, क्योंकि 44 दिख रहा है, तो 11 का मल्टीपल 11 दूनी के 22 आपका हो जाएगा 5, 22 6 11 6 के 66 3 11 3 33 2, ये तो 22 11 से कट जा रहा है। 11 का मल्टीपल यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 8 4 12 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 5, यानी 16 में से 5 चला जाएगा 11, यानी कि बी भी हो जा रहा है। इसका मतलब कि 11 का मल्टीपल हम लोगों का काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल आप नहीं चेक कर सकते। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहा होगा कि सर 44 है तो 11 का मल्टीपल चेक करके डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। मैंने चेक किया, 2 ऑप्शन में आपको 11 का मल्टीपल हो रहा है, हो सकता है तो सी भी डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। आइए काटते हैं दोस्त। 13 5 होता है 65, 13 6 के 78, ठीक है, 13 6 के 78 यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 6 के 78 और 85 में 78 घट गया तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा आपको 7, तो ये 7 रह गया, ठीक है। 65 बच 75 बच गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो हो जाएगा 13 5 65, तो 65 कट जाएगा तो आपका 10 बच जाएगा, उसके बाद 4 उतर जाएगा, तो 13 8 104 13 8 104 होता है, अरे 13 8 104 होता है, ठीक है। तो 13 8 हो जाएगा 104। तो आपका राइट आंसर बना 658 मल्टीप्लाई बाय 44। यहां से देखिए कि डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट पर काम कर सकते हैं। कैसे, आइए समझाते हैं। 8 चौके कितना होता है 32, यूनिट डिजिट 2 होगा। इसका मतलब कि बी होगा नहीं और सी होगा नहीं, या तो हो सकता है डी या तो हो सकता है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन पर आपको भी काम करना सिखाए हैं कि अप्रोक्सीमेशन पर कैसे काम किया जाता है, यानी लगभग में कैसे वैल्यू पता किया जाता है। यहां पर मान लीजिए कि ये 600 के करीब है, अरे 658 600 के करीब है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, ठीक है। और इसको मान लीजिए 640, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 24, यानी कि 24,000 के आजू बाजू आपका आंसर घूमेगा। जबकि यहां पर देखिए मेरे दोस्त लाख में आंसर दिया है,
24,000 के आजू बाजू आंसर घूमने का मतलब हो कि 28,000 हो सकता है 29,000 हो सकता है 20,000 हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना हो कि 1 लाख में चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा डी। इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। आइए अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बोले कि द डिफरेंट ऑफ द टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉल नंबर इज 20 देन व्हाट इज द लार्जर नंबर। वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कह दिया। क्वेश्चन हो तो ऐसा कल दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y, और इसका अंतर x माइनस वाई होगा क्योंकि बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। ठीक है, और बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से दोनों में से बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या आपको x है और x के 20% के बराबर है, तो x में हम 20% कर देंगे तो इक्वेशन आपका बराबर हो जाएगा। अरे बोलिए हो जाएगा। तो x का 20% यानी x/5। अरे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20/100 यानी कि 1/5 यार। ठीक है, काम खत्म। बोले कि छोटी संख्या यहाँ पर 20 दे भी दिया है, यानी y को हम छोटी संख्या माने और 20 दे दिया है, तो x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x/5। ठीक है, x/5। अरे कैलकुलेशन तो करना है आपको। ठीक है दोस्त, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर a जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, या 5 में से x घट जाएगा, 5x में से x घट जाएगा तो हो जाएगा 4x, यानी 4x/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। कितना हो गया 5, यानी 20 5 हो गया 100, 100/4 कितना हो गया, 100/4 कितना होता है 25। 25 आपका राइट आंसर 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए, अच्छा सही है ना, 4 5 20 50 25 सही। बोले कि डिसऑनेस्ट डीलर है भाई, बेईमान विक्रेता है, अपने सामान का मूल्य जो है 20% बढ़ा देता है और ग्राहक को 10% छूट भी दे देता है। और एक जानते हो क्या मिस किया है वो, कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, चालाकी किया है, मिस नहीं किया। ठीक है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का यूज किया है। ठीक है, यानी 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम यूज किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट आपको ज्ञात करना। एक तो आप बेस मान के बना लीजिए 1000, और या तो रेशियो मेथड से बना लीजिए, सब आसान है। जैसे रेशियो मेथड समझिए। ठीक है, रेशियो समझिए। आइए समझते हैं। 1000 बेस मान के क्वेश्चन बनाया है बुक में, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम रेशियो से बनाते हैं। रेशियो 20% बढ़ा दिया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से हो गया 6। 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 से हो गया 9। फिर बोल रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 900 यूज किया, इसका मतलब इसके लिए सीपी हो जाएगा 900 और एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 किलो का यूज कर दिया है मेरे भाई। खरीदा है, बेचा है तो 900 दे रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल में जो वाट होना चाहिए वो 1000 ग्राम का होना चाहिए, यानी कि 900 की वस्तु को 1000 रुपये में बेच दिया। ऐसे समझो, 1000 की वस्तु को 900 की वस्तु को 1000 रुपये में बेच दिया। क्यों? क्योंकि 900 ग्राम का वो यूज कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो 1000 बेस मान के आप समझ लीजिएगा। लेकिन समझ में क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है कि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का यूज कर रहा है, तो 900 उसके लिए सीपी हो जाएगा और 1000 उसके लिए एसपी हो जाएगा। ठीक है, 1000 यहाँ पर कटाना चाहें तो 2 0 कैंसिल हो सकता है। ओवरऑल अगर रेशियो देखना चाहें सीपी एसपी का एकदम आराम से देखना। ठीक है, तो ये आपका तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से 6 जाने में कितना की वृद्धि, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि ओवर 5। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 5 20 से 100, अरे 20% आंसर हो गया। कहिए हाँ। आइए नेक्स्ट। देखिए भाई, एक सिंपल आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत सारे लोग इसके लिए पता नहीं क्या क्या ट्रिक फार्मूला क्या क्या अप्लाई करते हैं। मेरे भाई जब इतना सिंपल आपसे क्वेश्चन दिया है तो ट्रिक फ्रिक की क्या जरूरत है मेरे भाई। बुक में भी ट्रिक दिया है कि 1/में फर्स्ट डिफरेंट, फर्स्ट इंटू लास्ट डिफरेंट, और इंटू होता है 1/में फर्स्ट माइनस 1/में लास्ट, ऐसे कुछ करके आपका सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसके लिए बना लो यार। जैसे देखिए आएगा तो मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करने का। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/6 हो गया, 1/6। बहुत फास्ट आप ट्रिक से भी फास्ट कर सकते हैं। ये देखिए 3 दूना के 6 चौके 24 हो गया। इसको लिखना भी नहीं, हालांकि मैं लिख के आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट करूंगा तो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 12 5 60, 1/60 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 6 120 हो जाएगा, 120। अब क्या करते हैं कि बड़ा वाला बेस 120 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, तो हम लोग सब जगह 120 कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर 4/5 है, तो इसके लिए हम लोगों का अगर भिन्न के रूप में हमें जोड़ना है तो आप कहेंगे कि सर 5 5 बेस सेम है, तो डायरेक्ट अंश को आप जोड़ दीजिए, यानी 7/5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हर जगह हम 120 अंश कर देंगे, माफ कीजिएगा बेस यानी कि हर,
यानी कि डिनोमिनेटर को हर जगह हम 120 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला का डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 से। अरे 20 से गुणा करेंगे तो 20 छक्के 120 हो गया, तो हमें पूरा लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख लीजिए 20। 24 में कितना से गुणा करेंगे कि 120 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 5 120 तो 5। 60 में कितना से गुणा करेंगे, 60 गुणा के 120, ठीक है, तो 2 से। और 120 में कितना से गुणा करेंगे, तो आपसे कहेंगे कि सर 1 ही से गुणा कीजिए, ठीक है, 1 हो जाएगा। 20 5 25 2 27 1 28 हो गया, और नीचे तो आपका 120 रहबे करेगा, हर जगह 120 हो जा रहा है, जैसे देखिए ना, तो 28/120 हो गया। 4 7 28 4 3 12, 7/30 किधर है, मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी, उड़ा दीजिए। I7 बोले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, और थीटा बिलोंग्स टू आपको 0 और 90 के बीच आप थीटा जो है बिलोंग कर रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर लाइट बहुत एकदम चेहरा फ्रेश नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, जिसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद रहेगा, वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकेगा 5 या 7 सेकंड। अरे 7 सेकंड भी नहीं लगेगा, अरे 1/3 आंसर होगा। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। जैसे देखिए आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप कहेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी प्रकार से cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये हो सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो सकता है आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे इस फॉर्मूले पर तोड़ दिए, तो आपका ऐसा तोड़ दिए तो जोड़ दीजिए, ठीक है, तोड़ दिए। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन दिया है 1/3, और आपको कई बार समझाया हूं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, तो 1/3 नहीं आ गया। आइए नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्स ऑन ए अमाउंट ऑफ आपको 22,000 है, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स आपको मिल रहा है 5,596.8 रुपए। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम अमाउंट ऑन द सेम रेट इन द सेम पीरियड। अमाउंट भी सेम है, रेट भी सेम है, और पीरियड यानी कि टाइम भी सेम है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा रेट, क्योंकि अमाउंट पता हो ही गया, समय पता हो ही गया, अब रेट है ना फाइंड करना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो कितना रुपया मिला, एकदम आराम समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 5,596.8, तो 8 को लिख देते हैं और बट्टे में लिख देते हैं 10, क्योंकि 10 मान लो हटेगा तो 10। कितना पर, तो 22,000 पर, 22,000, ठीक है, 22,000 परसेंटेज के लिए 100। ये देखिए तो 200 ना आपका कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल जी कैंसिल हो गया। आइए काटिए, काटना तो पड़ेगा दोस्त, काटना तो पड़ेगा। 11 दूना के हो सकता है 22, हो जाएगा 20। 11 5 हो जाएगा 55, आपका 0 उतर जाएगा, 11 8 हो जाएगा 88, 11 8 हो जाएगा 88। अगर फिर भी काटना चाहें तो 5 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा 20, और 4 से 16 माफ कीजिएगा, 4 1 4, और 4 दूना 8, यानी 12 4 48, 2 बचा, 4 7 28, 4 दूना के 8, 1272 हो गया, ठीक है। और काटना चाहें 5 से तो नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 बचा 2 5 25, 2 5 दूना के 10 25, यानी कि 25, यानी कि 2 बचा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, 2 बचा, तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 से काट दिए, 5 से काट दिए तो कितना हो गया, तो 254.4। लेकिन यहाँ पर बट्टे में 10 भी दिख रहा है, यानी कि एक अंक के बाद और 10 मान लो खिसक जाएगा, तो आप कहेंगे 25 पॉइंट हो जाएगा 44। देखिए मेरे भाई, इस चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, साधारण ब्याज की बात नहीं है कि प्रत्येक वर्ष में आपका रेट समान होगा। यहाँ पर देखिए एक सक्सेसिव लगा कर लिया गया है, और इसके लिए डायरेक्ट आपको दिमाग में अप्रोच याद होना चाहिए, और आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि ये 12% का बात किया है, 12% 2 ईयर, क्योंकि 12% का 2 ईयर सक्सेसिव सीआई देखा जाए, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए, तो हो जाएगा ए बी फॉर्मूला लगाइए ना, यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे में 100। यहाँ पर 12% रहेगा, तो 12% प्लस 12%, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 हो जाएगा बट्टे में 100, यानी कि 12 12 हो गया 24, और एक यहाँ से जुड़ जाएगा, यानी 25.44 नहीं हो गया। इसका मतलब कि क्या है, रेट है 12%, साइन में 2%, 2 ईयर। तो आप कहेंगे बिल्कुल जी, यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, तो एक्चुअल में इसका रेट कितना हो जाएगा, तो 12%, और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि एससीआई की बात किया है, सक्सेसिव लगा के आया है मेरे भाई। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिए, 2 बार देखिए दोस्त। तो रेट आ गया 12%, तो सब कुछ अब पता ही चल गया, तो अब हम लोगों को साधारण ब्याज नहीं निकालने आएगा। एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन का 80%, मूलधन कितना है 22,000, 22 पर 1 2 3 0, 80%, आर कितना है तो 12%,
12 दूना के 24% डायरेक्ट निकाल दीजिए 24%। ठीक है, परसेंटेज से डबल होना खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 24 दिख रहा है यानी कि 3 से कटेगा, 3 का मल्टीपल चेक कीजिए तो 5 4 9 2 11 नहीं होगा, 5 3 8 6 14 नहीं होगा, 5 2 7 8 15 हो सकता है, 5 1 6 4 10 नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि वह संख्या जिसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी तरह से वो 3 से विभाज्य हो जाती है। और 24 में यहाँ पर 3 छुपा है क्योंकि 3 × 8 आपका होता है 24। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि ताजे अंगूर में वजन करने पर 90% पानी पाया गया। ठीक है, लेकिन सूखे अंगूर में वजन करने पर 20% पानी पाया गया, तो 20 किलो होगा यहाँ पर 20 किलो ताजे अंगूर के अनुसार सूखे वजन अंगूर का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम आराम समझिए, मटेरियल बराबर मटेरियल कर दिए, रेशियो का क्वेश्चन है, मटेरियल बराबर मटेरियल। जैसे देखिए 20 किलो आए, 20 किलो में 90% पानी यानी 10% मटेरियल होगा, 10% मटेरियल कर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा सूखा अंगूर का वजन पूछ रहा है तो यक्स मान लीजिए x केजी सूखा अंगूर का वजन है। ठीक है, और इसमें 20% पानी है यानी 80% मटेरियल है, 80 हो गया। यह हो जाएगा 20 चौके 80 यानी 10/4, 10/4 x का वैल्यू आ गया, यानी सूखे अंगूर का वजन कितना होता है 2.5, अरे 2.5 चौके 10 होता है, 4 दूना के 8 और 4 5 20। आइए नेक्स्ट देखिए आगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का आप लोग पूरा तरीका से सॉल्यूशन चाहते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस में मास्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, राकेश यादव सर के बुक का पूरा सॉल्यूशन करा दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। ठीक है, यानी 52 क्वेश्चन को एकदम बेस्ट वे में 2-3 पार्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। आइए समझते हैं। बोले कि एक नदी में के 2 किनारे के ठीक आमने सामने 2 मंदिर बने हुए हैं, उनमें से एक मंदिर आपको 54 मीटर लंबा है। ठीक है, एक जो है 54 मीटर लंबा है। मान लीजिए कि 54 मीटर लंबा है, ड्राइंग में आप लोग प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राइंग पर नहीं जाइएगा। ठीक है, 54 मीटर ऊंचा है। तो इस मंदिर से दूसरे मंदिर की शीर्ष तथा तल का अनुमान कोण यानी एंगल ऑफ डिफ्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि जो मंदिर होगा वो मंदिर छोटा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो सारे छोटा दिए हैं। ठीक है, छोटा दिया है। बहुत लोग कहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर छोटा आप कैसे ले लिए। मेरे भाई जब 54 मीटर उसको ऊंचा दे दिया है और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ना हाथ मेरा नहीं जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 18/3 36/3 दिया है, यानी कि दूसरा जो मंदिर है वो छोटा ही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर एक मंदिर और हो गया, अरे खड़ा हो जा, इसको दोनों के पाद को मिला दीजिए क्योंकि दोनों जमीन पर ही खड़ा होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक होने वाला बात है नहीं। ठीक है, बोल रहा है कि इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष यानी कि इसे शीर्ष से मिला दीजिए तो एंगल ऑफ डिफ्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन यानी कि ए वाला एंगल कितना है तो 30 यानी कि अंतर एकांतर कोण से भी 30 हो जाता है। ठीक है, 30 हो जाएगा क्योंकि आप अगर कंपटीशन के छात्र हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पर नहीं ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन पर। ठीक है, वहां 30 लिखने की बजाय डायरेक्ट यहीं पर 30 लिख दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को समय बचाना होता है। ठीक है, और बोल रहा है कि तल का अनुमान कोण 60 है। ठीक है, यानी इसका जो फुट है उसका अनुमान कोण आपका 60 है, यानी कि ये टोटल एंगल जो होगा आपका 60 होगा। ठीक है, 60 तो अंतर एकांतर कोण से एंगल 60 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन बन गया। अरे जब सब कुछ आ गया तो रेशियो बैठा लीजिए मेरे भाई। रेशियो बैठाना तो बच्चों वाली बात होती है। कैसे बैठाते हैं? tan थीटा, यहां पर देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे 1/√3। यहां पर कलर चेंज करने दीजिए। ठीक है, 1/√3। अरे किधर मर गया। ठीक है, tan 30 बराबर क्या होता है तो 1/√3, और tan थीटा बराबर यहां पर लिखना चाहें तो क्या होता है तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो यहाँ पर tan 30 को बैठाना चाहें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा √3। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बढ़िया। आइए अगर 60 को बैठाना चाहें तो tan 60 बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे कि tan 60 बराबर होता है √3/1। तो √3 तो इसके लिए तो बड़ा वाला ट्रेंगल है तो √3 हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, बट्टे में 1। ठीक है, 1। लेकिन एक चीज देखिए कि ये डिस्टेंस यहाँ जो मैं आपको पैरेलल कर रहा हूं और ये डिस्टेंस आपको बराबर है, लेकिन वहां पर √3 पहले से मौजूद है। तो मेरे भाई क्या एक ही डिस्टेंस का दो वैल्यू हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। मैं बोला कि पटना से बनारस का दूरी आपको है 120 किलोमीटर जनरली मानिए, और आप बोल रहे हैं कि नहीं 124 है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अरे जो होगा वो एक्चुअल ही ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 है तो इसको 3 बना लीजिए। तो यहाँ पर √3 से गुणा कर देंगे तो √3 हो जाएगा, लेकिन रेशियो के टर्म्स में बात था तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा √3 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। अब देखिए बोला कि मंदिर 54 मीटर ऊंचा है,
यहां से लेकर काला वाला देखिए, और यहां से 1 मीटर है और टोटल आपको 3 यूनिट है, यूनिट में समझिए। तो यहां से लेकर यहां तक आपका 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मंदिर की ऊंचाई हो जाएगा 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 54 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18। अरे 18, तो 1 यूनिट का 18 हो गया मेरे भाई। तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस आपका बराबर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 18 तो 2 यूनिट का 36। क्यों बराबर है, आयताकार नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, आयताकार है, ठीक है। 18 नहीं 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन करना है, 25 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहता है आपको। बोला कि 3 फ्रेंड ABC आर डिवाइडेड द आपको 1105 रुपया अमंग द देमसेल्फ इन सच वे दैट if the 10 रुपया 20% 20 रुपया और 15 रुपया removed from his sum that ABC आपको received respectively, then the share of the sums that they got will the ratio of 18:18 आपको 24, how much did C receive। यानी कि C का हिस्सा पूछ रहा है। सबसे पहले समझिए कि रेशियो है कितना में, तो ABC का 11, 18, 24 दिया है। ABC 11, 18, 24, लेकिन ये रेशियो कब का दिया है, बोल रहा है कि उनके हिस्सों में से 10 रुपया, 20 रुपया और 15 रुपया निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो रेशियो के टर्म्स में कितना हो गया टोटल मेरे भाई, एकदम आराम से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने देगा। तो हो जाएगा 8 4 12 1 13 के 3, अरे 8 4 12 1 13 के 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा 3, 3 1 आपका हो जाएगा कितना, 1 1 2 2 4 4 1 हो जाएगा 5। यानी कि रेशियो में के टर्म्स में टोटल आपको राशि कितना आ गया 53 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1105 रुपया है। लेकिन 1105 रुपया में भी बोल रहा है कि 10 रुपया, 20 रुपया और 15 रुपया निकाल लिया जाता है, यानी कि 20 10 30 45 रुपया निकाल लिया गया। तो 1105 रुपया में 45 रुपया निकाल दीजिए, तो हो जाएगा आपको 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा आपको 9, ठीक है, 10 में से 4 गया 6 और 11 हो जाएगा 10, ठीक है, 1060, ठीक है, 1060। तो 53 यूनिट का वैल्यू यहां पर कितना आ गया, तो 1060 रुपया, यानी 1060 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 53 दूना के होता है 106, यानी कि 20 रुपया, 20 रुपया। तो अब बोल रहा है कि सी का शेयर कितना होगा, एकदम आराम समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना है, तो सी कितना है, अरे किधर गया, हरा में हरा छिप जा रहा है, ठीक है, यानी 24 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो 24 दूना के कितना हो जाएगा 48, यानी 480, 480। लेकिन मेरे भाई सी का एक्चुअल में हिस्सा नहीं हुआ। कहेंगे कि क्यों सर, ऑप्शन तो दिया है 480 और क्वेश्चन में भी दिया है, आंसर में भी दिया है 480, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जिनमें अगर तीनों के हिस्से में से 10 रुपया, 20 रुपया और 15 रुपया निकाल लिया गया, तो 15 रुपया इसमें से निकाल लिए थे, यानी टोटल में से भी 15 रुपया निकाले थे मेरे भाई, यानी इसके हिस्सा में से 15 रुपया निकाले थे, तो 15 रुपया के वेट करेंगे ना, तो आप कहेंगे 480 + 15, यानी कि 495 आपका राइट आंसर बना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना। आइए 12, बोल रहा है कि यदि किसी तार को, यानी इफ अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो एरिया आपको 81 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 81 है, तो साइड कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो बोला है कि इफ द सेम वायर, यहां पर देखिए, इफ द सेम वायर विल बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि उसी वायर को हम लोग मोड़ करके सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त बना देते हैं, तो बोला है कि देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, एकदम आराम समझिएगा, ठीक है। आइए, क्या बोला है कि यहाँ पर 9 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार है, वर्गाकार कोई आकृति यानी वर्ग है, उसको मोड़कर हम लोगों को अर्धवृत्त बनाना है, और इस प्रकार से ऐसे। तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर बेंट किए जाएंगे तो पिघलाएंगे, मेरे भाई नहीं, अगर बेंट करने की बात होए, मोड़ने की बात होए, तो दोनों आकृति के परिमाप को हम लोग बराबर करेंगे, और जब पिघला दिया जाए, पिघलाने की बात किया जाए, यानी एक आकृति से दूसरे आकृति में ढालने की बात किया जाए, तो उस समय हम लोग वॉल्यूम को बराबर करेंगे, क्या, वॉल्यूम को। और बहुत लोगों के मन में यह भी डाउट होता है कि सर वृत्त का परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर माफ कीजिएगा 2πr होता है, तो उसका अर्धवृत्त का अगर हम लोग परिधि निकालना चाहें तो 2πr/2 हो जाएगा, यानी कि πr हो जाएगा, जो कि गलत है। आइए समझते हैं, देखिए समझते हैं आइए समझते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोगों को समझना तो है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर टोटल अगर वृत्त बना देंगे तो इसका आपको परिधि यानी कि परिमाप हो जाएगा 2πr,
2 पाई आर। लेकिन यहाँ ये लाल वाला को नहीं लेना है, हम लोगों को सिर्फ काला वाला को लेना है। तो सिर्फ जहां से मैं रेड रेड कर रहा हूं ये आपको 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर। तो ये सिर्फ अगर आप अर्धवृत्त का परिधि निकालना चाहें तो पाई आर नहीं होता है, ये पूरा राउंडिंग आपको होता है परिमाप, यानी कि जितना राउंड घेरता है वो कोई भी चित्र तो उसका हम लोग राउंड को बोलते हैं परिमाप। तो ये मेरे भाई ये व्यास है, यानी कि 2r इसको भी ना ऐड करेंगे तो पाई आर प्लस 2r होता है, भूल के भी नहीं लिखिएगा पाई आर, ठीक है। तो परिधि बराबर परिधि कर लीजिए। तो वर्ग का परिधि कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई भुजा, यानी कि परिमाप कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई भुजा, तो हो जाएगा 36 और बराबर हो जाएगा वृत्त का। तो वृत्त का तो r कॉमन ले लीजिए, तो r कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस 2 हो गया, पाई प्लस 2। 36 बराबर लिखना चाहें तो r इंटू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/60 प्लस 2, ठीक है। तो 36 बराबर लिखना चाहें तो r इंटू हो जाएगा 22 14 36, 36/7, 36 36 कैंसिल हो गया तो r बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे रेडियस हो गया 7, ठीक है, रेडियस हो गया 7। तो जब रेडियस 7 हो गया तो बोल रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो रेडियस 7 है, यहाँ पर रेडियस पैरीमीटर और यहाँ पर एरिया 7 44 154 का रेशियो आपको बताए थे, कभी नहीं याद रहेगा तो आप लोग याद कर लेना कि अगर रेडियस 7 रहे तो पेरीमीटर 44 होगा और एरिया 154 होगा। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त की बात किया है तो अर्धवृत्त के लिए परिमिति वाला तो अप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन एरिया वाला आप अप्लाई कर सकते हैं कि रेडियस 7 है तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 154 होता है, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 154/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 77। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे में 2, इसमें कोई ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। आइए 13 देखिए, बोल रहा है कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर जो है, एकदम आराम से समझिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था और उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यानी दोनों स्कोरों का अंतर जो है 9 रहा है, तो कुल स्कोर कितना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या बताए थे, क्या हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कुल स्कोर एक्चुअल में है कितना, ठीक है। कुल स्कोर यहां से तो पता कुछ चल नहीं रहा है कि कुल स्कोर है कितना। तो हम लोग बताए थे, एक आइडिया आपको बताए थे कि जो भी आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट दिया रहा है, यानी कि 3/11 2/11 7/5 5/7, उसका हम लोग हर यानी कि बेस को ले लेकर के एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर उसी को मान लीजिए कि टोटल स्कोर है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर सिर्फ तो एक ही दिया है कि 3/11 तो 11 हो गया बेस, तो इसको हम लोग मान लिए कि टोटल स्कोर है 11। एकदम आराम समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, बोला है कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोरों का 3/11 था। टोटल स्कोर हो गया, यूनिट में मानते हैं रेशियो के टर्म्स में, ये नहीं कि 11 हो गया, नहीं, ठीक है, 11 यूनिट। तो कुल स्कोरों का 3/11 कर दीजिए, तो 3/11 अधिकतम स्कोर हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब बोला है कि उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था, तो 3 ये हो गया अधिकतम, तो शेष कितना बचा, तो 11 में से 3 चला जाएगा 8, और 8 का बोल रहा है 3/11 था, तो 8 का 3/11 कर लीजिए। तो 8 का 3/11 कितना हो जाएगा, 8 × 24 यानी 24/11, 24/11 हो गया। दोनों पता चल गया, यानी कि अधिकतम स्कोर भी पता चल गया और उसी पारी में दूसरे नंबर का भी अधिकतम स्कोर पता चल गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूं, जबान मेरा लड़खड़ा रहा है, तो इसके लिए सॉरी यार, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि दोनों स्कोरों का अंतर जो है 9 है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 9 है, तो बोला है कि कुल स्कोर कितना है। बन गया क्वेश्चन आपका। कितना अंतर हो जाएगा, 11 × 33 - 24 कितना हो जाएगा, 24 33 - 24 24 24 24 24 36 9 9/11 अंतर हो गया 9/11। लेकिन क्वेश्चन दिया है कितना, 9 9 9 9 कैंसिल हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 11। तो 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो हम लोगों से पूछ रहा है कुल स्कोर, तो कुल स्कोर 11 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 11 × 11 यानी कि 121 दबा के मार देना, ठीक है। आइए 14 बोला कि 9 मिलीलीटर के लोशन में 50% शराब है। डायरेक्ट रेशियो वाला एक क्वेश्चन बनाए थे, मटेरियल बराबर मटेरियल, उसी प्रकार से कर दीजिए। 9 में कितना है भाई, 9 में 50%। बोला कि उसमें कितने पानी को मिलाने पर लोशन में शराब की मात्रा 30, मान लीजिए कि x मिला दीजिए तो लोशन की मात्रा 30 हो गया, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 5 45 यानी 3 3 9 3 5 15। अच्छा 3 5 15 ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा 5 3 15 बराबर हो जाएगा x। क्या बोला है कि 9 मिलीलीटर के लोशन जिसमें 50% शराब है, ठीक है, 9 × 50 हो जाएंगे, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिलाने पर लोशन में शराब की मात्रा जो है 30% हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पानी मिला रहा है मेरे भाई, 9 में पानी मिला रहा है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, पानी मिला रहा है। तो पहले आपको 9 था तो उसमें मान लिया कि x पानी मिला रहा है, ठीक है, इसको हटाओ ना,
9 मल्टीप्लाई बाई 50, तो उसमें x पानी मिला दिया तो 9 प्लस x हो गया। अब आप कर दीजिए इसका 30%। परसेंटेज तो कट ही गया है, 0 0 भी कट गया। ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 प्लस हो जाएगा 3x। 27 घटा लीजिए तो 15 में से 7 गया 8, और ये आ जाएगा आपको 3 में से 2 गया 1, 18, 18 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी कि 6 मिलीलीटर। 6 मिलीलीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मटेरियल बराबर मटेरियल वाला, देख लीजिएगा। आइए 15 बोला है कि ABC एक व्यापार में निवेश करते हैं 1:3:5 के रेशियो में। A, B और C है, 1, 3 और 5 के रेशियो में निवेश करते हैं। बोल रहा है कि 4 महीने के बाद A ने उतना ही धन निवेश किया, उतना ही धन जो है निवेश किया, यानी इसका मतलब कि 4 महीने इसका धन चला होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 4 महीने के बाद ना जो भी एक्टिविटी होता है उसके बाद हम लोग सोचेंगे। आइए समझते हैं। बोले कि जितना उसने पहले किया था, अच्छा इस पॉइंट को पकड़िएगा। बोले कि B तथा C ने अपने अपने निवेश का आधा वापस ले लिए। तो 4 महीने तक तो यही आपको चला है, 4 महीने तक। अरे मेरे भाई लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ किसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो जितना आप पूंजी इन्वेस्ट किए रहेंगे और कितना समय के लिए आपका पूंजी व्यापार में रहा, यही तो आपका लाभ होता है। यानी कि लाभ बराबर होता है पूंजी मल्टीप्लाई बाई समय। तो इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। आइए दोस्त, देखिए आधा आधा निकाल लिया। तो पहले 3 यूनिट था, तो अब आधा निकाल लेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1.5 यूनिट। जोड़ लीजिए 1.5 यूनिट। और व्यापार कितना चला है, तो वर्ष के अंत तक, यानी 1 वर्ष तक चला है, तो 1.5 यूनिट 8 महीना तक चलेगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस कर लीजिए। ये 5 यूनिट के अकॉर्डिंग चल रहा था, वो 5 यूनिट इन्वेस्ट किया था, लेकिन आधा निकाल दिया तो 2.5 हो गया। और ये चलेगा आपका 8 महीना तक, 8 महीना तक। और ए के बारे में समझिए, इस पॉइंट को पकड़ना। बोला है कि ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है एक धन और निवेश कर दिया, नहीं। यहां पर कहता कि ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था। इसका मतलब यहां पर कहता कि ए ने उतना ही धन और निवेश करता। अगर और कहता ना तो 1 + 1 आपका धन कितना हो जाता, टोटल 2, लेकिन और नहीं किया है। इसका मतलब कि जितना धन पहले था उतना ही धन उसका आगे भी चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़िएगा। तो हो जाएगा 1 × 8, क्योंकि 8 महीने तक रहा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी 12। 3 चौके हो जाएगा 12, 15 8 कितना होता है, 15 8 120, तो 12 12 हो जाएगा 24। 5 चौके हो गया 20, और 25 8 कितना होता है 200, तो 20 हो जाएगा, तो 20 20 हो गया 40। रेशियो ले लीजिए, 3 4 3 12, 4 6 24, और 4 5 4 4 4 4 में 40। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि उसका लाभ का अनुपात। तो जितना आप पूंजी लगाइएगा, जितना समय के लिए आपका पूंजी रहा, और वहीं तो आपका लाभ का रेशियो होता है 6 3 6 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए 16 बोला कि द पॉइंट ए इज इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट दिया है x2 और b का दिया है -2 1 एंड c का दिया है 6 -3 आर कोलिनियर। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू पता कीजिए। कोलिनियर करने का मतलब क्या होता है, संरेख। यहाँ पर संरेख लिखा है, ठीक है। संरेख आप 10th क्लास में पढ़े होगा, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही पर हो। यानी कि ए देखिए, ए लाइन है, इस पर ही तीनों पॉइंट है, ठीक है दोस्त। तो एक ही लाइन पर जब तीनों पॉइंट रहता है, तो आइए समझाते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जब एक ही पॉइंट, माफ कीजिएगा, एक ही लाइन पर जब तीनों पॉइंट है, तो त्रिभुज तो कभी जिंदगी में बनेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए आपको पॉइंट को अलग अलग होना पड़ेगा। तो यहां हम लोग अप्लाई करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यही कंसेप्ट होता है। जब भी कोई पॉइंट आपका कोलिनियर होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग 0 कर देते हैं, आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो आइए 0 करते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना आपको बता चुके हैं, ठीक है। आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो आप मान चुके 0। क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 into x1 y2 - y3, एकदम साइक्लिक होता है, ठीक है। y2 - y3 प्लस x2, जहां से स्टार्ट कीजिए वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। x2 हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3। यह हो जाएगा, आपको y1 पर स्टॉप किए हैं तो y1 - y2 हो जाएगा। एकदम साइक्लिक तरह, ये साइकिल की तरह चलाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर गुणा में है, गुणा में है, माफ कीजिएगा 1/2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर भाग में है, यानी कि डिवीजन में है। तो यहाँ पर इस साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 में गुणा करेंगे तो इसका कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। 1/2 का कोई मतलब रहा नहीं। आइए समझते हैं। x1 है तो x1 आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये है आपका y1, ये है आपका y2, और ये है आपका y3। सब कुछ तो आपको वैल्यू देवे किया है, पुट कर दीजिए। x1 आपको कुछ नहीं है, x है, तो x पुट कर दीजिए। y2 कितना है, तो y2 आपका कितना है, y2 है 1, तो 1 माइनस। y3 कितना है, तो y3 आपका -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस x2।
x2 कितना है तो -2 है तो -2 कर लीजिए n2। y3 कितना है तो y3 आपका -3 तो -3 कर लीजिए, और -y1 तो y1 आपका 2 है तो -2 कर लिए, प्लस वहां पर सब कुछ लिखा है देख लीजिए। x3 कितना है तो आप कहेंगे 6 है, 6 है। y1 कितना है तो y1 देख लीजिए 2 है, और y2 कितना है तो y2 आपका 1 है, 2 - 1 हो गया और बराबर हो गया जी। आइए हो गया 4x, ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 2 5 दूना के 10 प्लस, ये में 2 में से 1 चला जाएगा 1 तो हो जाएगा 6 बराबर हो गया 0। ये हो जाएगा 10 6 16, यानी कि लेफ्ट साइड में आएगा तो -16 हो जाएगा, -16 बराबर 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 चौके 16 यानी कि -4, तो x का वैल्यू आ गया -4। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का लैंग्वेज में कुछ मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आएगा तब ना। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 18 पर। बोला कि इन अ क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन और डिवीजन जो है डिवाइडर इज 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशेंट, यानी कि भागफल से 4 गुना है, एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि शेषफल से 3 गुना है। अब रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर इज 4 देन द डिवाइडेंट विल बी। इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट समझ लीजिए। भाज्य को बोला है कि भाज्य क्या होगा, और बच्चा क्लास में आप लोग बहुत ही पढ़े होइएगा इस सूत्र को कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस शेष। नहीं पढ़े होइएगा तो फिर बच्चा क्लास आप लोगों को खेलने में बिताया होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्लास में हम लोग तो बहुत पढ़े हैं। ठीक है, भाज्य बराबर चाहे वर्गमूल निकालना खूब एकदम लंबा लंबा एक एक कॉपी में निकालते थे, अब तो मुझे कोई दे देगा तो मैं कहूँगा कि यार रखने दो। ठीक है, वर्गमूल निकालना और छोटे छोटे लाइन खींचना, लाइनिंग ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाना बहुत मजा आता था ना। ठीक है, आइए बोले कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल 4 है, शेषफल 4 बैठा दिए, और भाजक के बारे में बोल रहा है कि शेषफल का किसी विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक शेषफल का 3 गुना हो जाएगा, यानी 4 3 12 हो जाएगा। और बोल रहा है कि भागफल का 4 गुना है, ये जो यहाँ पर जो भी संख्या रहा होगा भागफल, इसका ये 4 गुना है 12, इसका मतलब 4 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 3। अरे 3 का 4 गुना करेंगे तो 12 नहीं हो जाएगा, कहेंगे कि हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि भागफल का 4 गुना बोल रहा है, तो यहाँ पर भागफल का 4 गुना तो 3 बैठा दीजिए, क्योंकि 3 चौके 12 हो जाएगा। अरे 4 से भाग दे दिए यार। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई थे मल्टीप्लाई, 12 3 36 4 40, एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझाने में इतना समय गया। आइए टाइम एंड वर्क, बढ़िया क्वेश्चन। बोला कि लेट द वर्क डन, ठीक है, लेट द वर्क डन बाय द x minus 1 man in the x plus 1 days is y, let the work done by x plus 2 man in x minus 1 days be z if the y is to z is equal to आपको दिया है 9:10, तो बोला है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कितना भयंकर डाटा देकर डरा दिया है क्वेश्चन हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, यहाँ पर बार बार मुझे थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। ठीक है, देखिए तो उसको क्वेश्चन कितना सुंदर है। वो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिखाए थे, m1d1 बट्टे में w1 बराबर होता है m2d2 बट्टे में w2। प्रोपोर्शन आपको कई बार सिखाए हैं टाइम एंड वर्क में आप। ठीक है, व्यक्ति कितना है तो x - 1 व्यक्ति है, एकदम यहां से समझिए, x - 1 व्यक्ति। दिन कितना लगा तो x + 1 दिन लगा, तो x + 1। काम कितना है तो कह रहा है कि y काम किया, तो y काम, क्योंकि काम को हम लोग नीचे रखते हैं, बराबर। व्यक्ति कितना है तो x + 2 मैन है, x + 2 मैन। कितना दिन काम किया तो x - 1, और कितना काम है तो काम z है, z है। आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। अगर कर्सर कहाँ गायब हो गया, ठीक है रुके, सॉरी दोस्त, यहाँ पर देखिए कभी कभी इतना धोखा देता है कर्सर ना, सफेद कलर सेलेक्ट हो गया, सफेद कलर में सफेद कहाँ से दिखेगा। ठीक है दोस्त, देखिए x प्लस क्या बोला है, x - 1 व्यक्ति x + 1 दिन किया, और x + 2 व्यक्ति x - 1 दिन किया। ठीक है, तो यहाँ पर x - 1 तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख ही रहे कि सेम है। यहाँ पर रेशियो लेना चाहें तो x + 1 बट्टे में x + 2 अगर कर दें, इसको हम इसके बट्टे में कर दें तो y को ऊपर जाना पड़ेगा, तो y बट्टे में हो जाएगा z, लेकिन y बट्टे में z तो 9/10 दिया है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आपको डरना नहीं है, और आप चाहें तो फास्ट कर सकते हैं कंपिनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करके। ठीक है, लेकिन आपको लगाने आएगा तब, लगेगा नहीं आपसे। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। कितना क्या बोला, x + 1 है,
बट्टे में x प्लस 2 है बराबर y रेशियो आपका y से z का रेशियो दिया है 9 10 तो 9/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 9x प्लस 18। तो 9x में से आप 10x में से 9x घट गया तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया। यार इतना सोच क्या रहे हो, सिंपल तो है कैलकुलेशन। आइए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन समझिए, लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। बोला है कि एक परीक्षा में P Q की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किया और Q ने R से 45 अधिक प्राप्त किया और T ने 75 प्राप्त किया। कांस्टेंट वैल्यू पकड़ा गया, लिख लीजिए। T जो है कितना प्राप्त किया है तो 75, जो R के स्कोर से 10 अधिक है। इसका मतलब कि R जो है 65 रहा होगा तभी ना 10 अधिक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, जिसमें तो सोचने वाली बात है नहीं। और U के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 80 अंक कम है और U ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि परीक्षा में उसे R से 10 अंक अधिक मिले। R से 10 अंक अधिक यानी कि 75 मिलेगा। अरे R से 10 अंक अधिक, यहां पर देख लीजिए 75 मिलेगा किसको तो U को। आइए और कुछ डाटा बहुत कुछ दिया है, लिख लीजिए। P ने Q की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किया और Q ने R से 45 अंक अधिक। Q R से 45 अधिक, R से 45। अगर Q के बारे में देखा जाए तो 45 अधिक यानी कि 60 40 100 110 हो जाएगा। ठीक है, 110। Q 110 प्राप्त किया और P ने Q की तुलना में 25 अंक कम। P ने Q की तुलना में 25 अंक कम। Q ने, माफ कीजिएगा बहुत सारा डाटा इसलिए हौश पौश हो जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। ठीक है, P ने Q की तुलना में 25 अंक कम, यानी Q की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किया। कौन? P। तो 25 घटा दीजिए तो 100 में से 25 गया 75, 10 85 हो जाएगा भाई 50। P ने Q की तुलना में 25 अंक प्राप्त किया, हो गया। Q ने R से 45 अंक प्राप्त किया, हो गया। T ने 75 हो गया। R ने स्कोर 10 अंक अधिक हो गया। U के अंक परीक्षा के अधिकतम स्कोर से 80 कम है। 80 कम है, इसका मतलब कि अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर। तो आप कहेंगे इसका 75 है और ये 80 कम है, तो मैक्सिमम स्कोर 8 7 15 यानी कि 155 रहा होगा। और 155 में से 85 घटाएंगे तो 75 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 80 अंक कम है। ठीक है, तो 80 अंक कम हो गया, मैक्सिमम मार्क हो गया। तो बोला है कि U ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया यदि परीक्षा में उसे R से 10 अंक अधिक मिले। तो 10 अंक अधिक आपको मिल गया है। तो देखिए कितना प्राप्त किया, 75 प्राप्त किया ओवर 155 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो आपका भयंकर कैलकुलेशन आ गया, लगभग में आंसर आएगा लगता है। 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 1 कम 5 31, 5 से कट जाएगा आपको 25, 5 5 5 15 5 75, 30 से अगर काटना चाहें तो 30 3 90, 15 3 45। यहाँ पर गड़बड़ डाटा गड़बड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा था, मैं देखा आंसर इसका Q दिया था शायद। ठीक है, लेकिन आपका एक्चुअल में आंसर यही होगा, जो भी आपका होगा देखा जाएगा। ठीक है, 30 3 90 यानी कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 15 3 45 से आपका ज़्यादा आंसर आएगा। 50 से ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि 30 3 90। ठीक है दोस्त, इसका कैलकुलेशन आपको, इसलिए डाटा आपका मिसिंग है, इसलिए आपका आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि डाटा सही रहता तब आंसर मिलता। यहाँ पर लगभग तो बोला नहीं है और लगभग में आंसर आ भी नहीं रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा मिसिंग है। R की जगह पर यहाँ पर शायद Q पूछा था। ठीक है, Q पूछेगा तो आपका आसान हो जाएगा। अरे R की जगह पर जब Q पूछेगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, आइए समझते हैं। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, परसेंटेज पता करना था और आपको डाटा मेरे हिसाब से Q भी नहीं था, कुछ और ही था, मैं देखा नहीं था ध्यान से। ठीक है, बोला निम्नलिखित पाई चार्ट 2014 में ABCD का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत दी गई है और सभी छात्रों की कुल संख्या आपको 5000 है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि 2014 में B और D के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। B D में कितना कर रहा है? 30 15 45%। तो 5000 का 45% निकाल दीजिए, तो 5000 का 45% कितना हो जाएगा? 5000। 5000 का 45%, परसेंटेज डबल सोना खत्म। 50 25 5 चौके 20 2 22, 2250। क्वेश्चन है, गलती है क्या? 2014 में B D का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। B कितना कर रहा है? 15 और D कितना कर रहा है? 35। माफ कीजिएगा, 35 15 हो जाएगा 50, आधा हो जाएगा इसका मेरे भाई 2500। ठीक है, 50% यानी कि 2500। ठीक है, थोड़ा सा मिस कर गए क्योंकि B D का पूछ रहा है, सॉरी। यहाँ पर बोला कि 2014 में C का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 22। C में कितना अध्ययन कर रहा है? 30%। तो 5000 का 30% कितना हो जाएगा? 5 3 1500। बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडीज A और D। A में कितना किया है? 20% और D में कितना किया है? 35%।
5 चौके 20, 5 7 35, 4 7 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपको लल्लू लाल की तरह था, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। आइए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड द रिमाइंडर इफ द 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 1। आप चाहो तो इसका वैल्यू बैठा कर आंसर नहीं ला सकते हो, जैसा कि आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे। आपको भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर दिया है आपको वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, कांस्टेंट नहीं दिया है कि डायरेक्ट इसका वैल्यू कुछ होगा सर, इसका मूल निकाल लीजिए और इसका मूल इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नो, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, आइए भाग देना पड़ेगा तो भाग दे दीजिए, हम लोग डरते थोड़ी ना है। देखिए भाग दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर 3x³ क्वेश्चन हम लोगों को डराएगा यार। ठीक है, x² प्लस 2x की हम लोग क्वेश्चन को डराएंगे। ठीक है, प्लस 5, पता नहीं उसमें कुछ और डाटा मिसिंग दे देता है, जिसके चलते प्रॉब्लम होने लगता है। डाटा को चेक करके देना चाहिए आपको। 2-3 बार एडिटर, एक बुक के लिए 3-4 एडिटर रखना चाहिए। एक एडिटर के पास भेजो, वो अपना चेक किया, फिर कहेगा सही है। दूसरा को भेजो, कहेगा कि नहीं यहाँ पर 5 नहीं 7 होना चाहिए। ठीक है, उसको एडिट करो, सही करो, फिर तीसरा को भेजो, तब क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आएगा। नहीं तो डाटा कुछ आपने लिख के दे दिया बुक को, टाइपराइटर कुछ भी मार रहा है, पी के जगह पर क्यू, क्यू के जगह पर आर, तो गलती तो होगा ही। डाटा ही क्वेश्चन में गलत रहेगा तो मेरे भाई प्रॉब्लम तो होगा ही बनाने में। अगर डाटा सही दिया रहे तो क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम नहीं दे सकता। ठीक है, भाग दे दिए तो यहाँ पर x³ लाना है, तो हम क्या करें, 3x³ लाना है, 3x से गुणा कर दीजिए तो 3x, तो हो जाएगा 3x², माफ कीजिएगा 3x³ हो जाएगा। और यहाँ पर 3x है तो 3 दूना के 6x² हो जाएगा, 6x², यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह चेंज कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको x में से आपको 6 घट गया तो -5x² बचा, यहाँ पर -x² बढ़ जाएगा क्योंकि 2 में से 3 घटा रहे हैं, +5 बच जाएगा। फिर किससे गुणा करेंगे, -5 से गुणा कर दीजिए, तो -5 से गुणा करेंगे तो -5x² हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका -10 हो जाएगा, -10x², और ये हो जाएगा -5। ठीक है, -5। ठीक है, -5 सही। चिन्ह चेंज कर दीजिए तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा प्लस, तो आपका ये प्लस माइनस कैंसिल, ये आपका प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? ठीक है, प्रॉब्लम हो गया लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, 5, यहाँ पर सब कुछ सही है। 5 5 5 -5 -5 दूना के -10x²। ठीक है, अच्छा है प्लस में 10 है। ठीक है, मेरा भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। ठीक है, 10 में से x घट जाएगा, 10x² में से x² घट जाएगा तो हो जाएगा 9x², और 5 5 आपको जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 10। तो रिमाइंडर कितना बचा, तो 9x² प्लस 10, ऐसा कुछ है। अरे x² नहीं है मेरे भाई, मेरा भी दिमाग ना कभी कभी काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5x² और x से ना बचेगा, यहाँ पर 3x घटाएंगे, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस में x बचेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर गलती से लिखा गया तो यहाँ पर x² नहीं होगा, 9x + 10 होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बाद में भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आइए, ये देखिए क्वेश्चन कहीं पूछता नहीं है, ट्रिगो से क्वेश्चन आपको पूछता है, लेकिन ट्रिगो इनवर्स से क्वेश्चन नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में, जनरल एग्जाम में। ये सब IIT में, आपका नीट में पूछेगा, मैथ नीट में तो पूछेगा नहीं। ठीक है, इन सब एग्जामों में पूछते रहता है। ठीक है, जेई नीट एडवांस ये सब में पूछेगा, इंजीनियरिंग वाला में। भाई अगर हम बनाना चाहें तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, जैसे यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझिए, हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला को बता चुके हैं, कई बार आपको ये फार्मूला बता चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, कई बार ये फार्मूला बता चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन x रहे तो डायरेक्ट आपका हो जाता है x। अगर कॉस इनवर्स कॉस x रहे, यानी कोई भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन रहे और उसके अंदर में भी वही ट्रिगोमेट्री फंक्शन रहे, तो उसका डायरेक्ट थीटा का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2x², 1 - x², सब पता नहीं क्या क्या भयंकर दिख रहा है, तो हमको सबको साइन के फॉर्म में लिख लेना है, यानी यहाँ पर हमें साइन होना चाहिए, तब हमारा वैल्यू निकल सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम x बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स थीटा मान लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही आइडेंटिटी थोड़ी ना होगा। अरे x और थीटा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा साइन थीटा साइन x। ठीक है, साइन x थीटा बराबर, कुछ यहाँ पर गड़बड़ माना जा रहा है। ठीक है, एकदम आराम समझिए। अगर थीटा बराबर लिखना चाहें तो साइन x हो जाएगा, साइन x। ठीक है,
क्या प्रॉब्लम है इसमें, यक्स बराबर अगर हम साइन इनवर्स थीटा मान लेते हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, या फिर हम थीटा बराबर अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, एकदम आराम समझिएगा क्योंकि इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो यक्स बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा आप देखिए तो काम बनेगा। आप ये भी बात आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए बहुत लोग तो अभी तक वीडियो स्टॉप कर दिए होंगे कि लास्ट है छोड़ो यार क्या देखना है इसको। ठीक है, मुझे पता है रिकॉर्डेड वीडियो है तब पर भी पता है, लाइव भी रहता तो छोड़ के लोग चले जाते। ठीक है, यहाँ पर tan यहाँ पर लिखना है 45 तो आपको आते हैं 1 होता है। तो 1 कैसे होता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45, इसका एक्चुअल फॉर्म ए है। ठीक है, तो उसी प्रकार से थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स माने तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। तो यक्स बराबर हो गया साइन थीटा, तो हो जाएगा सू साइन थीटा इनटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अरे मेरे भाई यहाँ पर समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा लास्ट है समझ लीजिए, क्योंकि जिसको जाना है वो जा चलते हैं, बराबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा आपको रूट अंडर में है तो बाहर निकलेगा तो कोस थीटा हो जाएगा, तो हो गया कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा आइए समझते हैं, हो गया कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन 2 थीटा होता है सर, साइन 2 थीटा। तो आपका कितना हो गया, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू साइन 2 थीटा के फॉर्म में ला दिए। ठीक है, यहाँ पर जो हरा वाला कलर कर रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए नहीं तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया साइन 2 थीटा। ठीक है दोस्त, तो इसका वैल्यू जब साइन 2 थीटा हो गया तो हम कहे थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आपका डायरेक्ट होता है थीटा, यानी कि जो भी आपका एंगल रहता है जो भी एंगल रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा आपका राइट आंसर बना, लेकिन थीटा को तो हम लोग माने हैं ना मेरे भाई, थीटा बराबर हम लोग माने हैं तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स यक्स है, तो 2 इंटू साइन इनवर्स यक्स आपका आंसर हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना ये वाला ए ऐसे की। और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अमिताभ 96 किलोमीटर की दूरी अपनी निर्धारित योजना से 2 किलोमीटर पहले तय किया गया, इसके लिए उसने प्रति घंटा 1 घंटा 15 मिनट का निर्धारित योजना की तुलना में, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसी पॉइंट को। ठीक है, यही पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन आपका सिंपल है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहिए मेरे चैनल पर रोज यानी डेली 8:30 बजे। और NTPC CBT 2 का भी मैं बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म का बहुत ही जल्द मेरे पास बुक आ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।